गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन आर्थिक भूगोल का अगला यूट्यूब लेक्चर DVTLC के प्रमुख कृषि प्रदेशों में लाइव स्टॉक फार्मिंग पशुपालन कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक BA पार्ट तृतीय वर्ष के आर्थिक भूगोल यूनिट सेकंड में शामिल है। प्रस्तावना: मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी परिवर्तन हुआ है। शिकार करने की अवस्था के पश्चात मानव ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। तभी से पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत मानी जाती है। मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल तक कुत्ते, भेड़, बकरी तथा सूअर का पालन प्रारंभ हो चुका था। सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी एशिया में पशुपालन क्रियाकलाप या क्रिया प्रारंभ होने लगी तथा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि कार्य, बोझा व सवारी ढोने, खाद्य पदार्थ, खाल, ऊन, चमड़ा आदि अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए पशुओं का मूल्य योगदान होता है। अर्थात संपूर्ण देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन प्रमुख योगदान देता है। संपूर्ण विश्व की लगभग 1% जनसंख्या इस व्यवसाय में वर्तमान में संलग्न है। विश्व में पशुपालन दो रूपों में प्रचलित है: चलवासी और स्थायी पशुपालन। चलवासी पशुपालन लगातार रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास के मैदानों में माइग्रेशन या स्थानांतरण होते रहते हैं। स्थायी बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके स्थायी पशुपालन किया जाता है। पशुपालन के लिए आवश्यक दशाएं: कंडीशन ऑफ लाइव स्टॉक्स। पशुपालन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं अनुकूल रहती हैं। नंबर 1, जलवायु। सम जलवायु वाली दशाएं जिसमें तापमान 16 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तथा वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य हो, वहाँ पशुपालन व्यवसाय सुगमता से किया जा सकता है। इसी कारण स्टेपी व भूमध्य सागरीय क्षेत्र इस व्यवसाय के लिए आदर्श स्थान माने गए हैं। विस्तृत चारागाह। पशु चारण के लिए पौष्टिक सस्ता चारा आवश्यक है। इसके लिए विस्तृत चारागाह होने चाहिए, जैसे फेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ड, लानोस, डाउन्स आदि घास के मैदान पशु चारण के लिए विश्वविख्यात हैं। अतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान व उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विस्तृत चारागाह के रूप में प्रसिद्ध हैं, जहाँ पशु चारण अपना पौष्टिक चारा प्राप्त करते हैं। स्वच्छ जल। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पशुओं को पिलाने के लिए, रखरखाव, उत्पाद व उप उत्पाद तैयार करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। यातायात के साधन। पशु उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाने में तीव्रगामी व सस्ते यातायात के साधन होना अति आवश्यक है, जैसे दूध है, खाल है, चमड़ा है। विभिन्न प्रकार के उप उत्पाद को पहुंचाने के लिए परिवहन का साधन या यातायात के साधन होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य सुविधाएं। पशुओं के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए ताकि रोग मुक्त या रोग का फैलाव न हो। पूंजी। पशुपालन व्यवसाय में उत्पाद को सुरक्षित रखने, उप उत्पादन निर्माण करने, डिब्बाबंद पैकिंग करने आदि कार्यों में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। विश्व में पशुपालन के प्रमुख प्रदेश। इंपॉर्टेंट रीजन इन द वर्ल्ड। संसार में पशुपालन शुष्क व अर्ध शुष्क, ड्राई व सेमी ड्राई रीजन में किया जाता है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया, चाको का मैदान, ब्राज़ील का पठार, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी यूरोप, चीन, भारत आदि प्रमुख पशुपालन के क्षेत्र हैं संपूर्ण विश्व में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन लाइव स्टॉक इन टेम्परेट ग्रासलैंड में 5 क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें मानचित्र के अनुसार उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रूस, एशिया के भारत और चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में वर्तमान में शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रमुख रूप से पशुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह अधिकांश घास पौष्टिक होने के कारण अधिकांश पशुओं को यहाँ पाला जाता है। जिसमें नंबर 1 है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश या मैदान तथा उत्तरी मेक्सिको में वृहद स्तर पर पशुपालन किया जाता है। ऊंचे पर्वतीय ढालों व पठारों में घास कम मिलती है, परंतु निचले भागों में छोटी गुच्छे वाली घास पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। उत्तरी कनाडा में 3 से 5 माह तक तथा शेष भागों में 7 से 12 माह तक
चराई कार मौसम रहता है। इस क्षेत्र में हियरफोर्ड व अंगूल नस्ल के गाय बैल पाले जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका, इस महाद्वीप में अर्जेंटीना, ब्राज़ील व यूरुग्वे में पशुपालन होता है। अर्जेंटीना में पंपास मैदान व पराना घाटी, पश्चिमी शुष्क मैदान व पर्वतीय भाग व दक्षिणी पेटागोनिया, ब्राज़ील के पठारी भाग, दक्षिणी चिली, टेरा डेल फ्यूगो तथा फोकलैंड द्वीप प्रमुख पशुपालक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में अल्फा घास, राई, जई आदि घासों पर पशुपालन निर्भर है। यहाँ मुख्यतः डरहम, फियर्डफोर्ड डाउन्स व लिंकोलैन नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं जो विश्व प्रसिद्ध मानी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विश्व में पशुपालन का तीसरा मुख्य क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यहाँ मुख्यतः दुग्ध, मक्खन, ऊन, मांस आदि के लिए पशुपालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिमी शुष्क तटीय प्रदेश में पशुपालन मुख्यतः किया जाता है। न्यूजीलैंड के संपूर्ण भाग में उत्तम जलवायु व सम जलवायु होने के कारण खुले चारागाह की अनुकूल दशाओं के कारण पशुचारण व्यवसाय अत्यधिक उन्नति कर गया है। यहाँ 1/3 भाग में पशुओं के लिए पौष्टिक घास पैदा की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में मांस के लिए पशुपालन का अधिकांश पालन किया जाता है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः पशु उत्पादनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पशुपालन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा 2500 मीटर ऊंचाई वाले भागों में भी दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन किया जाता है। यहाँ मुख्यतः पठारी प्रदेश, केप प्रांत का उत्तरी शुष्क भाग, ऑरेंज फ्री स्टेट, पर्वतीय तलहटी में पशुपालन किए जाते हैं और पशुओं को पाला जाता है। यहाँ मुख्यतः मेरिनो भेड़, अंगोरा नस्ल की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध है, उसको भी पाला जाता है। उन उत्पादन के लिए क्रॉस ब्रीड भेड़ों की नस्ल यहाँ विकसित की जा चुकी हैं। यूरोप, सघन जनसंख्या होने से यूरोपीय देशों में पशु उत्पाद की मांग अधिक होने से पशुपालन का विकास तीव्र गति से हुआ है। उत्तरी शीत प्रदेश में पशुपालन के लिए अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के मूडलैंड, आल्प्स के पर्वतीय ढालों, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड व बेल्जियम प्रमुख पशुपालन क्षेत्र हैं। यूरोपीय देशों में दुग्ध पदार्थ, मांस तथा ऊन के लिए पशुपालन का अधिकांश पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का मानचित्र जिसमें दिखाए गए हैं, ऑकलैंड प्रदेश, डाउन्स, जिस्बोन, ये प्रमुख उत्तरी द्वीप है जिसमें अधिकांशतः पशुपालन किया जाता है। दक्षिण गोलार्ध का एकमात्र ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो प्रमुख रूप से पशुपालनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहाँ भेड़ पालन, बकरी पालन, विभिन्न प्रकार के पशुओं का उत्पाद प्राप्त करके यहाँ अधिकांश जो उत्पाद होते हैं उनको निर्यात कर दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ की लेमना का मांस यहाँ न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का पाया जाता है, जिसकी संपूर्ण विश्व में डिमांड रहती है। यहाँ दुग्ध व्यवसाय, मांस व्यवसाय और भेड़ पालन प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड के विभिन्न प्रकार के द्वीपों में किया जा रहा है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन, लाइव स्टॉक इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा की मात्रा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अमेरिका में कंपास, वेलानोज, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आदि प्रमुख घास के मैदान हैं, जहाँ विषम परिस्थितियों में भी पशुपालन किया जाता है। यहाँ पशु के नस्लें शीतोष्ण प्रदेशों से भिन्न होती हैं। उष्ण प्रदेशों में पशुपालन में प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अफ्रीका। अफ्रीका के सूडान प्रदेश में वृहद स्तर पर पशुपालन का कार्य होता है। यहाँ गाय, भेड़, बकरियाँ तथा ऊँट पाले जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में मोरिटानिया से लेकर सारा तक चलवासी पशुचारण का कार्य प्रचलित है। घटिया नस्लें, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, यातायात के साधनों का अभाव, पालतू पशुओं की सुरक्षा का अभाव आदि के कारण पशुपालन का बहुत ज़्यादा विकास इस अफ्रीकी प्रदेश में नहीं हुआ है। दक्षिणी अमेरिका या ब्राज़ील के पठारी प्रदेश, उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पैराग्वे, दक्षिणी बोलिविया के ग्रांड चाको क्षेत्र में वृहद स्तर पर पशुपालन विकसित किया जा रहा है। यहाँ कंपोज, लानोस जैसे घास के मैदानों में सवाना, पारा व गिनी घासों पर चौपाए, भेड़, बकरियाँ, मुर्गियों आदि का पालन किया जाता है। यहाँ वर्ण संकर नस्ल के पशु भी पाले जाते हैं। यूरोपीय बाज़ारों में यहाँ के मांस की मांग अधिक होने के कारण पशुपालन की अत्यधिक प्रगति दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील के पठारी प्रदेश में हुआ है।
एशिया में भारत व चीन प्रमुख पशुपालक देश है, जहाँ क्रमशः 40 करोड़ व 35 करोड़ पशुओं की संख्या है। भारत में दुग्ध व दुग्ध पदार्थों की अत्यधिक मांग के कारण यहाँ पशुपालन अधिकांशतः किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया या क्वींसलैंड प्रांत में निचले व कंगारू घास पाई जाती हैं, जहाँ चौपाई व भेड़ पालन अधिकांशतः किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, पशुपालन का महत्व। पशु मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जो मानव के लिए भोजन, बस्तर एवं औद्योगिक कच्चा माल की आपूर्ति करते हैं। प्रदेश विशेष की प्राकृतिक अवस्था, जलवायु, वनस्पति आदि की भिन्नता के कारण पालतू पशुओं में भी भिन्नताएं मिलती हैं। मानव जीवन के लिए पशुपालन का महत्व निम्न तथ्यों से प्रकट होता है, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, मानव के भोजन में 1/3 भोज्य पदार्थ पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। प्रतिवर्ष $2 अरब मूल्य का परिवहन पशुओं से प्राप्त किया जाता है। पशुओं से प्राप्त पौष्टिक भोज्य पदार्थों में दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे आदि प्रमुख हैं। पशुओं में $1 अरब का ऊन व चमड़े का वार्षिक उत्पादन संपूर्ण विश्व में संपन्न होता है। पशुओं से अनेक गौण वस्तुएं जैसे हड्डियाँ, सींग, चर्बी, खूर, समूर आदि प्राप्त होती हैं, जो कई छोटे छोटे उद्योगों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से मरुस्थलीय प्रदेशों में भी ऊँट, पहाड़ी प्रदेशों में घोड़ा व खच्चर, हिमाचल प्रदेशों में कुत्ते व रेंडियर सवारी व बोझा ढोने के काम आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पशुओं का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी कारण संसार के प्रत्येक देश में किसी न किसी पशु का पालन अवश्य किया जाता है तथा मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त करके मानव लगातार रूप से अपनी वृद्धि और विकास करता जा रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान व उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अधिकांशतः पशुओं का पालन किया जाता है। वो जलवायु के अकॉर्डिंग लगातार रूप से चलवासी पशुचारण व स्थायी पशुचारण रूप संपन्न होता है। आदिवासी लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा बाजार की मांग की आपूर्ति के अलावा विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो इसे प्राप्त किए जाते हैं, वो उत्पाद मानव के विकास और वृद्धि के लिए कीमती माने गए हैं। अतः संपूर्ण विश्व में पशुओं से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उससे उस देश की आर्थिक स्थिति, रहने वाले लोगों को रोजगार, लोगों की आजीविका लगातार रूप से वृद्धि करती रहती है। थैंक्स।